बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटे आप क्वेश्चन कौन सा आपने कहा? क्वेश्चन नंबर 5 सर। 6 पहले हमने एफ ऑफ एक्स में फाइंड करके ड्राइंग्स करनी थी ना, 5 में हमने जी ऑफ एक्स फाइंड करना था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ग्राफ सेम आने थे या फर्क आने थे, ये बस काइंडली जरा करवा। आपने क्वेश्चन 5 के लिए 4 के लिए आपने इक्वेशंस ए में क्या किया? राइट ईच ऑफ द इक्वेशन इन द फॉर्म y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपने ए को y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि जब क्वेश्चन 5 में जाएंगे तो राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म x इज इक्वल टू जी वाई। आपने यहाँ पर y को लेफ्ट पे लेना है, x को राइट पे करना है, ऐसा ही नहीं? सर वो हो गया था, मेरे पास इक्वेशन आ गई थी, मुझे ग्राफ में कंफ्यूजन हो रही है कि ग्राफ सेम आएंगे दोनों के या फर्क आएंगे। अच्छा, पहले तो आपने y इज इक्वल टू एक्स लेकर आना है, अब आपने x इज इक्वल टू वाई लेकर आना है। उसने x इज इक्वल टू जी वाई कहा है, बस y की वैल्यू राइट पे ले जाओ, x लेफ्ट पे ले आओ, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। फिर उसमें उनको आप प्लॉट करेंगे। ठीक है सर। तो सर फिर ग्राफ सेम ही आएंगे ना, क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो करने से पता चलना चाहिए। वैसे हम एक कर लेते हैं, ठीक है, 2y माइनस 5x प्लस 10। ठीक है सर। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है, y को लेफ्ट पे रखना है और 5x माइनस 10 उधर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल इक्वल यहाँ पे आ गया 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 10 और y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5, ये आ गया। ठीक है, 5/2 x माइनस 5। अब आप x की वैल्यू इसमें रखो 0। अच्छा, अभी अब यहाँ से देखो, हमारे पास है 2y माइनस 5x प्लस 10। अच्छा, ये तो ठीक हुआ ना, 2y माइनस 5x प्लस 10। जब हम y को इधर रखते हैं, 5x को उधर लेकर गए, तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 10। जब हम y इज इक्वल टू 5 ये तो हमने ठीक कर लिया। जब 0 रखा तो ये माइनस 5 आ गया, जब 2 रखा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 0 बाकी 2 आ। जब 4 रखा तो 10 माइनस 5 5 आ गया। और जब हमने रखा 6 रखा तो 3 2 6 3/15 माइनस ये आ गया 10। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ये x है और ये y है। जी अच्छा अच्छा, अभी तो आपको शो जी सर। ये देखो, मैंने वही हमारे पास थी 2y माइनस 5x प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने 2y इधर रखा और बाकी 5x माइनस 10 किया, फिर 2 को भी लेगा तो 5/2x माइनस 5 आ गया, 10/2 5 होता है। अब मैंने x की वैल्यू रखी यहाँ पर, तो ये 5 माइनस 5 आया, x ने सब 0 किया और माइनस 5 रह गया। जब मैंने 2 रखा तो 2 से कैंसिल हुआ, 5 माइनस 5 0 हो गया y। जब मैंने 4 रखा तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 10 माइनस 5 5 आ गया। जब मैंने 6 रखा तो 2/3 6 आ गया, 3/5 15 माइनस 5, तो ये 10 आ गया। ये वैल्यूज आई हमारे पास। इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पर ग्राफ पे ड्रा किया, यहाँ पे ग्राफ ड्रा किया तो ये हमारे पास आ गया, ये ग्राफ आया। देखें, इसमें 0 के अगेंस्ट माइनस 5, 2 के अगेंस्ट 0 और 4 के अगेंस्ट जो है वो 5 और 6 के अगेंस्ट 10। तो ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, अब हम इसको उलट करते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी ये वाली, इसी को मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, इसको जरा छोटा कर देते हैं ताकि आराम से नजर आए। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। क्या करना है, x, तो x को मैं राइट पे ले जाता हूँ, तो 2y
-10 नहीं +10 इज इक्वल टू 5x और 5 को इधर लेके गया तो 2/5 y प्लस 10/5 का मतलब क्या हुआ 2 आ गया इज इक्वल टू x। ये हमारे पास फार्मूला आ गया x इज इक्वल टू 2/5 2/5 y प्लस 2। अब मैं x की वैल्यूज भी वैसे ही रखता हूँ, ये वैल्यूज आ गई x की और उसके अगेंस्ट y की वैल्यूज निकालनी हमने। ठीक है, क्या करना है, इजी मैं इक्वल का साइन देता हूं तो दिस मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस 2, ये 2 जब 0 रखा तो 2 आया, ये फार्मूला लगा के मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। इसको मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये देखें वो y भी निकला है, x हमने दे दिया, y निकला है। अब मैं इस y को प्लॉट करता हूँ, इंसर्ट में जाकर ये लाइन प्लॉट है, ये मैंने प्लॉट कर दिया। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, एडिट सेलेक्ट डाटा किया और इसको एडिट कर दिया, ये मैंने ये लिया, ओके किया, इसको ओके किया। अब आपका ये देखो सारा 0 1 2 3 के अगेंस्ट जो है ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आप देख लें दोनों ग्राफ सेम तो नहीं है, क्योंकि वो ये जो है आपका इट इज y इज इक्वल टू f(x), ये जो है y इज इक्वल टू f(x) और ये जो है x इज इक्वल टू g ऑफ y है। ठीक है, समझ गया ना? ये दोनों में फर्क है। अच्छा ये देखिए हमने y इज इक्वल टू f(x) किया और उसके बाद उसको प्लॉट भी कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसी को ही x इज इक्वल टू gy किया और उसको प्लॉट कर लिया। ऐसे ही बाकी आपने करना है। Understand, at the end of this section you should understand what the term mathematical modeling means and understand the importance of economic models, understand the interactions between the various parts of an economy, circular flow model, ये 3 बातें जो हैं हमारे सेक्शन से जो है वो निकलेंगे इंशाल्लाह। Mathematical model. The idea of a model is used in many areas of life to represent aspects of reality. In the broadest sense, the model may be classified as physical or abstract. तो physical 2 किस्म के मॉडल हो सकते हैं, एक तो हो सकता है physical और दूसरा एक abstract मॉडल भी हो सकता है। अच्छा, physical मॉडल क्या है? such as fashion models, miniature replicates of buildings, cars, etc. आपने देखा होगा कि बच्चों के पास वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने के लिए उनके पास एक घोड़ा होता है, कार होती है, वो फिजिकल मॉडल्स हैं। और स्टैटिक मॉडल हैं वो दूसरे, ऐसा घोड़े की शक्ल का एक घोड़ा होता है, कार की शक्ल की कार छोटी सी होती है। इसी तरीके से ना एक वो बनाते हैं, कोई भी जब नया को मॉडल आता है या नई कोई प्रोडक्ट आती है तो उसका पहले वो एक मॉडल बनाते हैं, तो वो मॉडल जो होते हैं फिजिकल मॉडल होते हैं। जैसे एक हमने जहाज बनाना हो, एरोप्लेन बनाना हो, तो एरोप्लेन हम बहुत बड़ा एरोप्लेन बनाने के बाद ही टेस्ट करेंगे, बल्कि उसका एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को उसी रेशो के साथ छोटा बनाएंगे, लेकिन बड़े मॉडल जो बड़ा जहाज होगा उसी की रेशो से छोटा सा जहाज बनाएंगे। अगर हम बड़े जहाज में 800 पैसेंजर्स बिठाना चाहते हैं तो इसमें उसकी रेशो से जो है वो 4 पैसेंजर बिठा देंगे, 2 बिठा देंगे, तो उनको फिर हम टेस्ट करें। तो ये फिजिकल मॉडल्स जो हैं वो होते हैं। दूसरा डायनामिक्स सच एज द एरोडायनामिक्स ऑफ अ कार इन अ विंड टनल। विंड टनल के अंदर एक जो कार है, एरोडायनामिक्स ऑफ कार, वो कैसे परफॉर्म करती है, तो डायनामिक है, तो वो उसका जो मॉडल है वो डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, abstract models such as a chart showing the interrelationships within a large organization, the design of a car engine, the age, sex, structure of a population. Abstract model जैसे हमने अभी देखा y is equal to 4x plus 4 etc. तो ये मॉडल जो हैं ये आपस में इंटररिलेशनशिप्स होते हैं जो किसी भी चार्ट के जरिए से दिखाए जा सकते हैं। These are called static models.
since the model is concerned with reproducing the state of the system. Abstract models may dynamics such as the flow of information within an organization, how the car engine works when switched on, how the population changes in time. तो पॉपुलेशन में चेंज आती है या इंजन जो है वो कैसे काम करता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स. Models may be further classified as deterministic or stochastic. A deterministic model, the outcome can be determined exactly when all the inputs are given. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हमारे पास जो मॉडल होता है उसके अंदर जो अगर हम सारी इनपुट्स दे दें तो हमें उसकी आउटकम जो है उसका रिजल्ट का पता चल जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास the models which follow are all deterministic. For example, if P is the price of a lunch and Q is the number of lunches served, P or Q, so P or Q, then the equation Q is equal to 20 minus 2P describes how the number of lunches quantity demanded depends on the price. The variables are P and Q. According to this equation or model, when any price P is specified, then Q, the number of lunches demanded, may be calculated exactly. ऐसा क्या है? अच्छा, जब हमारे पास क्वांटिटी होती है तो हम उनकी प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. प्राइस जब होगी तो हम क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है. हम जब इनपुट्स दे देंगे तो मॉडल हमारा डिटर्मिन हो जाएगा. ये उसका उन्होंने एक ग्राफ बनाया है बताने के लिए कि मॉडल्स कैसे कैसे. फिजिकल मॉडल जो है स्टैटिक और डायनामिक होगा. एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो है जिनको मैथमेटिकल मॉडल उसने कहा, ये डिटर्मिनिस्टिक भी होते हैं, स्टोकास्टिक भी होते हैं. डिटर्मिनिस्टिक में फिर आगे मजीद उसने स्टैटिक एंड डायनामिक मॉडल की बात की. Stochastic model, yeah, the outcome is calculated with a certain probability. For example, when a fair die is tossed, the possible values which turn up are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The probability of getting any number is 1 by 6. So these numbers are called random variables. So these numbers are called the random variables. Equations may be written based on probability, not to calculate any outcome exactly, but rather to calculate the probability of any outcome occurring, such as 2 6s on 2 tosses, etc. In this text, we are not concerned with stochastic models. अच्छा, ये मतलब इसमें हम probability के अंदाज में उसकी जो है उसको calculate करेंगे. Equations may be written based on probability, not to calculate any outcome exactly, but rather to calculate the probability of any outcome occurring. जैसे हम डाई है तो उसको हम थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक तो आएगा, लेकिन कौन सा वेरिएबल आगे आएगा ये हमें नहीं पता होता. जो वेरिएबल आगे हमारा आ रहा है, अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये अगर 1 2 दफा आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आता है या 6 आता है. जैसे आप लूडो खेल रहे हो तो वहां पर 6 आता है तो आपकी गोटी जो है वो खुल जाती है, अदरवाइज आप उसको यूज स्टार्ट ही नहीं कर सकते. तो अब 6 के आगे चांसेस जो हैं उनको हम ये कर सकते. Suggested steps in the construction of a mathematical model. The suggested steps in mathematical modeling are now outlined very briefly and illustrated graphically in figure 2.15. Abstract models are used. तो figure 2.15 है उसको पहले देखें, ये steps उसने लिखे. Abstract models are usually a mathematical equation or system of equations which attempt to represent a model, a real life situation or system. तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल है वो एक रियल लाइफ सिस्टम जो सिचुएशन या एक सिस्टम को जो मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में लेकर आते हैं. जैसे हमने Q और P की बात की, कितनी प्राइस हो तो क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट रियल सिस्टम्स कंप्लीटली एंड द मैथमेटिक्स required are usually very complex. Therefore, mathematical models usually start off by representing some aspects of the real system. This requires a good deal of intuition. Now, step 1, understand the real situation in order to ask the pertinent question. For example, does price determine the number of units of a good demanded, such as the number of lunches demanded daily in the hot pot restaurant? There are several other possible factors that affect demand: taste, alternatives, income of consumers, substitutes, etc. However, at the present, the effect of these factors will be considered less significant than price. पहला स्टेप तो ये है, हमें सिचुएशन जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है.
और उसमें मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर होंगे तो हम एक अच्छा मॉडल बना सकेंगे। जैसे उसने यहाँ कहा कि प्राइस की हम बात करते हैं, प्राइस बहुत जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा भी फैक्टर्स तो हैं, जैसे उसने कहा कि टेस्ट है, अल्टरनेटिव्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, लेकिन ये कम अफेक्ट करते हैं। हमारे ख्याल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्राइस है, तो प्राइस को हम लेंगे। हम बाकी चीजों को भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा को भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है कि हम किस किस को लेना चाहेंगे। स्टेप 2, फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल, ascertain that the questions posed by the model can be treated mathematically। जो आपने क्वेश्चन जो है हमने ऊपर जो ड्रॉ किए, उनका आंसर मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। A, decide exactly which variables are important and which have little or no bearing on the situation. In this example, the variables are P and Q, both of which are easily measured. B, describe the problem in terms of mathematical equations. For a normal good, the quantity demanded decreases as the price increases. The simplest mathematical equation is the linear function or straight line. Therefore, the proposed equation is of the form P is equal to A minus B Q. In the lunches example, suppose it is observed that 50 lunches are demanded. That P is equal to A minus B Q. तो price जो है वो is the function of quantity. In the lunches example, suppose it is observed that 50 lunches are demanded. 50 lunches are demanded when the price is $1, but only 20 lunches when the price is $4. Therefore, the equation of the demand function is Q is equal to 60 minus 10P. Use your knowledge of the straight line to confirm that the observed data is described by this equation. तो आपके पास ये दो बातें उसने दी हैं कि अगर हमारी प्राइस $1 हो तो 50 लंचेस की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमारी क्वांटिटी जो है वो प्राइस lunches, suppose it is that the 50 lunches are demanded, then $1 is price. तो जब हमारी प्राइस $4 होती है तो 20 की डिमांड होती है। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई, x ये जो p की वैल्यू 1 है तो q की डिमांड 20 है, जब p की वैल्यू 4 है तो q की जब p की वैल्यू 1 है तो q 50 है, और जब p 4 है तो q 20 है। अब इन दोनों जो ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हुए, दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम ये इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो कैसे करते हैं जरा आप करके मुझे दिखाओ। तो कर लिया अभी आपने इसको, कैलकुलेट इक्वेशन बन गई आपकी? नहीं अभी सर। चलो इतने यार, शायद छोटी सी बात थी। आप यहाँ P1 करो, कितना आया? 60 माइनस 10, 50 आएगा क्वांटिटी? जी सर 50 आ गई। तो P4 करो यहाँ पर 40, 60 माइनस 40, 20 लंचेस आ गए? जी सर आ गए। कितना मुश्किल है यार, आपके पास तो पॉइंट मौजूद है P और Q में, पुट करने सिर्फ आपके पास पता जाएगा P, ये पुट कर Q कितना है। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी बन रही है, ठीक। C, solve the equations and interpret the solutions. In this example, the solution and interpretation are straightforward. However, in more complex situations, the solution may require complex mathematical methods. तो ये तो हमारे पास सिंपल सा है, हमने बड़ी आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और कोई इसमें मसला, यानी कि हमारे पास ये मॉडल अगर हो, ये मॉडल कहता है, हमें कहीं से भी मिलता है, कहता है जी ये हमारे प्राइस और क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप है, तो हम P की वैल्यू 2 रख के क्वांटिटी निकाल सकते हैं। P जब 2 रखेंगे तो 20 60 माइनस 20 40 आ जाएगा, क्वांटिटी हमारे पास 40 आ जाएगी। तो हम कहेंगे ये $2 है, $2 प्राइस है, तो अब हम 60 जो है हमारी 40 जो है डिमांड आएगी, तो हम वो 40 अपने लंचेस तैयार करके रखेंगे, जो डिमांड आएगी उसको पूरा करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल जो है ये हमें डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, और ये हमें रिजल्ट भी दे रहा है। वो कहता है कि इट इज, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना होता है कि P की डिफरेंट हमने सॉल्यूशन के तरीके भी देखे। हमारे पास जब साइमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं तो हम x y की वैल्यूज फाइंड करते हैं, बाज़ का हम x की वैल्यू देने से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाज़ का हम उसको साइमल्टेनियसली फाइंड करते हैं। तो ये ऐसे ही मॉडल जो है कहते हैं इट इज वेरी सिंपल मॉडल, इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे मॉडल्स भी आ सकते हैं जो बड़े कम्प्लेक्स हों, और उनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट जो है मैथमेटिकल मेथड्स यूज करने पड़े। Check on step 3, check the validity of the model. Models are generally used to describe the workings of a system and to make predictions. तो हमारे मॉडल का जो मेन मकसद होता है
ये जो मेन उसका कह रहे हैं कि वो फंक्शन है, वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब द वर्किंग्स ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम कैसे काम करता है, या दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल्स का आपस में इंटरलिंक कैसे हैं, या हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं किसी एक वेरिएबल, जैसे हमारे पास प्राइस इतनी हो तो क्वांटिटी इतनी आएगी, प्राइस इतनी हो तो क्वांटिटी इतनी आएगी, हमें इतनी डिमांड आएगी। तो ये हमारे जो मॉडल्स हैं, दे डिस्क्राइब द वर्किंग्स ऑफ अ सिस्टम आर टू मेक प्रिडिक्शंस। तो क्या चेक द वैलिडिटी ऑफ मॉडल, हमें चेक करना होगा क्या ये हमारा मॉडल जो वैलिड भी है कि नहीं। Therefore, test the model with real data and check that the outcome calculated by the model compares reasonably with the actual outcome. एक तो है हम मॉडल को सॉल्व कर लें, ठीक है। दूसरा ये है कि मॉडल को सॉल्व करने के अलावा जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कितना वो मतलब है वो मॉडल हमारा ठीक काम कर रहा है। अगर तो वो मॉडल हमारा ठीक काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि इट इज वैलिड, और अगर वो हमारा मॉडल हमारा काम ठीक नहीं कर रहा तो फिर हम उसको वैलिड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टेप 3 है। रिमेंबर दैट यू आर in the lunches example, check that this equation does predict the quantity demanded when different prices are charged. तो हम $1, $2, $3, $4 चार्ज करके देखें तो हम देखेंगे क्या जो हमारी वैल्यू मॉडल से कैलकुलेट हो रही है, क्या वही वाली जो डिमांड भी उतनी ही आती है या डिफरेंट आती है। Remember that you are assuming that other factors mentioned earlier do not change. दूसरे फैक्टर्स हमने कहा था टेस्ट है या दूसरी अर्निंग्स ऑफ द कंज्यूमर एटसेट्रा, वो डिफरेंट चीजें हैं या सब्स्टिट्यूट्स हैं, अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम है और वो अफेक्ट इतना नहीं करते। फॉर इंस्टेंस इफ competing restaurant closes down and the alternate assumption changes, so the model for the demand at hot pot is no longer valid. तो जैसे हमारे पास अल्टरनेटिव पहले मौजूद है और अगर किसी एक दिन में स्पेसिफिकली किसी वजह से वो अल्टरनेटिव जो है वो बंद हो, जो अल्टरनेट रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाता है, तो फिर जो है हमारा ये वैलिड मॉडल वैसे ही काम नहीं करेगा जैसे नॉर्मल सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन सेम अगर चलती रहे तो फिर वही हमारा मॉडल जो है वैलिड होगा। Step 4. If the model does not pass the validity test, then start again as indicated in figure 2.15. If the model is satisfactory, then it may be used, subject to the condition under which it was set up remaining constant. तो वो कह रहा है कि हमारे पास अगर तो वो वैलिड हो तो वेल डन, अगर वो वैलिड नहीं है तो हम दोबारा से उसको उस मॉडल को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। When you have studied the mathematical models which follow in this text or others, you may be interested in a more in-depth treatment of mathematical modeling. Some references are given in the bibliography at the end of the and you have studied which follow in this text or others, you may be interested in a more in-depth treatment of mathematical modeling. Economics is a social science which studies how individuals within an economy make economic decisions on the allocation, distribution, and utilization of resources in order to satisfy their needs and wants. As a modern economy is very complex with individuals making millions of possible economic decisions, how can one model such an economic system? See the circular flow of economic activity. Simplified abstractions of reality are used in the form of mathematical models. In this text, we shall refer to mathematical models as economic models since they are used in the context of economics. So, the economic system is studied through the use of economic. अच्छा, तो ये मतलब mathematical models जो हैं, वो कह रहा है कि हम इस बुक के अंदर जो है simplified abstractions of reality are used in the form of mathematical models. जो हमारी जो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस हैं, इतना जैसे हमारे यहाँ पर प्राइस इतनी होगी तो क्वांटिटी क्या होगी वगैरह वगैरह, तो इस जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे हम उनको जरा सिंप्लीफाइड सिचुएशन में यूज करने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कम से कम जो फैक्टर्स हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो वाले अपने मॉडल के अंदर डालें और उनको मैथमेटिकल मॉडल्स की फॉर्म में लेकर आए। तो इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमिक्स के हवाले से यहाँ पर उसने कहा है कि हम मॉडल्स को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक मॉडल्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज,
microeconomics and macroeconomics. This microeconomics, this studies the economic decisions of individual household. तो माइक्रो में इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, इंडिविजुअल जो फर्म्स हैं या इंडिविजुअल पर्सन है वो इकोनॉमिक डिसीजंस जो है उसके हवाले से हम उसको स्टडी करते हैं. इट आल्सो एनालाइजेस हाउ गवर्नमेंट्स कैन अफेक्ट दीज डिसीजंस थ्रू द यूज ऑफ टैक्सेस एंड हाउ इंडिविजुअल मार्केट्स ऑपरेट. तो टैक्सेस के जरिए से गवर्नमेंट का जो वो इंडिविजुअल पर इफेक्ट आता है या फिर उससे आगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी उसका इफेक्ट आ सकता है. एग्जांपल्स है इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड एंड इंडिविजुअल फर्म सप्लाई ऑफ गुड एक्स. एक एक्स जो चीज है, गुड है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है, वो फर्म कैसे सप्लाई करती है, एक इंडिविजुअल फर्म कैसे सप्लाई करती है और एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो उसको कैसे डिमांड करता है, उसकी डिमांड क्या है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स दिस स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल. And it studies the aggregate of all economic decisions. For example, total planned consumption, total planned savings, and total planned investment in the economy. तो ये हमारे जो टोटल जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है उसको जब हम स्टडी करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो स्मॉल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर और मैक्रो एग्रीगेट लेवल. सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये अभी प्रश्न जिक्र किया था, इसको देखते हैं. व्हाट इज दिस? A modern economic system is complex with consumers, firms and government making millions of output and input decisions. तो जो consumers हैं, firms हैं और government है, ये तीनों पिलर्स समझ रहे हैं इसके. तो ये जो है बड़े ज्यादा डिफरेंट वेरिएबल्स उनके होते हैं जो इनपुट्स के तौर पर हम यूज करते हैं डिसीजंस के अंदर. तो उसके आउटपुट्स भी ऐसे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स. The circular flow model as described in figure 2.16 is a simplified representation of this economic system. It is an abstraction of reality. It illustrates that economic activity in the economy is circular. Economic activity in the economy is circular. तो एक स्टार्टिंग पॉइंट चलते हैं तो वापस उसी पॉइंट पर ही वो आ जाते हैं. सर्कुलर फॉर्म है. The circular flow model assumes that economy is composed of, पहले हम देखते हैं जरा 2.16 जो है, 2.16 ये फिगर है हमारी. गवर्नमेंट, ये हाउस होल्ड्स, ये फर्म्स, मनी मार्केट और गवर्नमेंट. ये हमारे पास जो वेरिएबल्स 4 डिफरेंट कह लें. अच्छा, हाउस होल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स, ये हाउस होल्ड ये जा रहा है इधर गवर्नमेंट को पेमेंट्स करता है. उसके बाद और गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ से हाउस होल्ड पर जो है डिफरेंट, हम इसको हाउस होल्ड ये है. फर्म सप्लाई गुड्स टू गुड्स मार्केट. पहले स्टेप 1 देखें, सप्लाई गुड्स टू गुड्स मार्केट एंड देन डिमांड फॉर गुड्स. इंडिविजुअल की तरह जो है डिमांड उनकी जो आएगी. ये स्टेप हमारा 2 हुआ. फिर हाउस होल्ड लेबर सप्लाई जो है, उसके बाद लेबर मार्केट, जो हाउस होल्ड हैं वो लेबर को यूज करते हुए अपने इनपुट्स देते हैं. उसके बाद लेबर डिमांड, तो लेबर मार्केट, अच्छा हाउस होल्ड इंडिविजुअल जो है वो लेबर सप्लाई, लेबर मार्केट में इंडिविजुअल एक जाता है लेबर मार्केट में एज ए लेबर. तो ये उसकी लेबर की सप्लाई है. और उसके बाद जो फर्म है वो डिमांड करती है मार्केट, लेबर मार्केट से लेबर जो है उसको डिमांड करती है. तो ये देखें, एक जो है सप्लाई ऑफ गुड्स है, डिमांड ऑफ गुड्स है, इंडिविजुअल जो है वो अपने लेबर देते हैं और लेबर फर्म से डिमांड करते हैं. एक तो ये हमारा सर्कल बनता है. अच्छा, ये उसके बाद ये दूसरा मनी मार्केट, ये नंबर इसने. अच्छा, दोबारा यहाँ पे फर्म्स, हाउस होल्ड, वेजेस, सैलरीज. दोबारा जो फर्म्स है 5 नंबर पे उसने कहा वो हाउस होल्ड्स की तरफ सैलरीज की फॉर्म में उनको पैसे देती है. ठीक है, अब वो फिर लेबर देते हैं, लेबर डिमांड आती है और उधर से वो हाउस होल्ड को पे करते हैं. और इन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और जो हाउस होल्ड हैं
वो एक्सपेंडिचर करते हैं अपने गुड्स पर, सर्विसेज पर, जो वो फर्म से लेते हैं। तो वो हमारे जो एक्सपेंडिचर जो है, पैसे हैं, वो चले जाते हैं फर्म की तरफ। अच्छा, उसके बाद फर्म जो है, ये होगा हमारे 6 स्टेप हो गए। 7वां स्टेप क्या है? हाउस होल्ड, उसमें कुछ पैसे तो वो फर्म को दे रहे हैं और कुछ वो सेविंग भी कर रहे हैं। सेविंग जो जाती है वो मनी मार्केट में चली जाती है। मनी मार्केट में क्या होता है जी, वो सेविंग्स जो है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में फिर डिफरेंट फर्म्स के पास चली जाती है। तो ये हाउस होल्ड ने फर्म्स को पे किया। जो उसके बाद वो कहता है जी 7 और 8, उसके बाद 9 स्टेप है। हाउस होल्ड इधर से मनी मार्केट में पैसे भी भेज रहा है और उधर से हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे कर रहा है, और इसके बाद फर्म जो है वो कारपोरेट टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को पे कर रही है। और ये हमारे पास 9 स्टेप हुआ। 9 स्टेप का 10वां स्टेप कौन सा है? ये वाला। ये टैक्सेस गवर्नमेंट को दे रहे हैं और ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट जो है वो इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड हैं उनको डिफरेंट पेमेंट्स जो है वो दे रही हैं। सैलरी की फॉर्म में हो सकती हैं या किसी और, जैसे हाउस होल्ड जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स आमतौर पे तो सैलरी की फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन दूसरी कोई और हो सकती हैं चीजें गवर्नमेंट हाउस होल्ड को दे रही होती है। सर्विसेज की फॉर्म में भी आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट दे रही होती है। दूसरी तरफ जो है फर्म्स जो हैं वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रही होती है। इंडिविजुअल भी टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट भी टैक्स देती है, और गवर्नमेंट जो है वापस ग्रांट्स, सब्सिडीज, वो डिफरेंट सब्सिडीज फर्म को दे रही होती है। तो ये हमारा जो एक सर्कुलर फ्लो मॉडल है। अब हम देखते हैं वो जो डिफरेंट स्टेप्स उन्होंने कहे हुए हैं इकोनॉमी के। सर्कुलर फ्लो मॉडल assumes that economy is composed of, ये उसमें चीजें लेकर आ रहे हैं। अच्छा, 3 इकोनॉमिक एजेंट्स, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। इसमें इस मॉडल के अंदर वो कहता है, हम एज्यूम करते हैं क्या क्या चीजें, इकोनॉमी इज कंपोज्ड ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स, हाउस होल्ड्स कंज्यूमर्स हैं, और फर्म्स प्रोड्यूसर्स एंड द गवर्नमेंट। 3 मार्केट्स, द गुड्स मार्केट, द लेबर मार्केट एंड द मनी मार्केट। ये 3 हमारे पास मार्केट्स हैं, गुड्स मार्केट, लेबर मार्केट और मनी मार्केट। 3 हमारे पास जो है इसमें एजेंट्स हैं, हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। द मॉडल शोज that both households and firms operate simultaneously in the goods and labor market. Firms are suppliers of goods to the goods market, flow 1, and demanders of labor from the labor market. फर्म जो है गुड्स मार्केट में चीजें देती हैं, ये फ्लो 1 है, और ये फ्लो 4. On the other hand, households are demanders of goods from goods market, flow 2, and suppliers of labor to the labor market, flow 3. Therefore, both households and firms have a dual role in the economy. Flows 1 to 4 illustrate the physical flows of goods and labor in the economy. These physical flows have monetary counterparts. Firms pay wages and salaries to households for supplying their labor services. In turn, households use this income for expenditures on the goods and services produced by the firms. Flow 6. Households do not spend all their income. Part of it may be saved in financial situation. In turn, yes, flow 7. In turn, these savings may be used to provide funds to firms for investment purposes. तो फ्लो 8 वो इनको मनी मार्केट से आगे वो फ्लो 8 जो है वो चला जाता है उनकी तरफ जो फर्म्स। The government has also an important role to play in the economy. Again, the government has a dual role in the model. It takes taxes from both households and firms. Flows 9 and 12. These are known as withdrawals from the circular flow. Withdrawals. Withdrawals क्या हैं? जो government जो है वो has dual role number. It takes taxes from both household and firm. Household से भी tax लेते हैं और firm से भी tax लेते हैं. In addition, the government puts money into the circular flow through transfer payments, social welfare, and grants, subsidies. Flows 10 and 12. These are known as injections into the
सर्कुलर। तो सोशल वेलफेयर की डिफरेंट चीजें, सब्सिडीज, ग्रांट्स जो गवर्नमेंट को पे कर रही होती है, सोशल वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर है, जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम चल रहा है, वो गरीबों को पैसे दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को पैसे दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये जो है सोशल वेलफेयर के डिफरेंट काम है जो गवर्नमेंट करती है और वो इंडिविजुअल्स तक पहुंचाती है। और वो फर्म्स को सब्सिडीज भी देती हैं, जैसे हमारे जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं इसी तरीके से। बाज का जो चीनी है, जैसे चीनी जो है वो हमारे पास आजकल बहुत महंगी है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो स्टोर्स का वो सब्सिडाइज्ड चीनी जो है 110-15 रुपए में खुद परचेज करके आगे 80 रुपए में, 85 रुपए में वो लोगों को दे रही है। तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो मॉडल है। तो इसमें जो हमने डिफरेंट चीजें देखी, तो इंशाल्लाह एप्लीकेशंस, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये अब इनके जो हमारे एप्लीकेशंस हैं जो मैथमेटिकल मॉडल्स की या मैथमेटिकल मॉडलिंग है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे। और आज के लिए इंशाल्लाह जो है ना यहाँ तक